नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के मूल ढांचे का अंग प्रस्तावना से नहीं हटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा बताते हुए कहा कि इन्हें संविधान की प्रस्तावना से नहीं हटाया जाएगा। इस बारे में दायर याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में बदलाव की अनुमति देता है। प्रस्तावना भी संविधान का अंग है और संसद की यह शक्ति प्रस्तावना तक फैली हुई है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने यह भी कहा, प्रस्तावना में किया गया ऐसा कोई भी संशोधन किसी भी सरकार को उसकी नीतियां लागू करने से नहीं रोकता, बशर्ते सरकार के फैसले लोगों के मौलिक और संवैधानिक अधिकारों या संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन करने वाले ना हों। पीठ ने कहा, हम प्रस्तावना में संसद की ओर से किए गए संशोधन में हस्तक्षेप का कोई वैध कारण या औचित्य नहीं पाते हैं। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों के प्रस्तावना का अभिन्न अंग बनने के 44 वर्षों के बाद इस मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है? यह याचिका विशेष रूप से संदिग्ध है। याचिकाकर्ताओं बलराम सिंह, सुब्रमण्यम स्वामी और अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट के सामने तर्क दिया कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए संविधान में जानबूझकर धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल नहीं किया गया था। वहीं समाजवादी शब्द निर्वाचित सरकार की आर्थिक नीति से संबंधित विकल्प को बाधित और प्रतिबंधित करता है, जबकि आर्थिक नीतियां के मामले में सरकार को लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। पीठ ने इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया। चलिए जानते हैं कि संविधान की उद्देशिका क्या है। संविधान की उद्देशिका में कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, जो कि इस याचिका में हटाने की मांग की गई। पीठ ने कहा, 1949 में धर्मनिरपेक्ष शब्द को गलत माना जाता था क्योंकि कुछ विद्वानों व न्यायविदों ने इसे धर्म के विपरीत माना था। हालांकि समय के साथ भारत ने इसकी अपनी व्याख्या विकसित कर दी, जिसमें राज्य ना तो किसी धर्म का समर्थन करता है, ना ही किसी आस्था के पालन व आचरण को दंडित करता है। यह सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 14, 15 व 16 में निहित है, जो नागरिकों के खिलाफ धार्मिक आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं, जबकि कानूनों के तहत समान संरक्षण व सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की गारंटी देते हैं। समाजवाद शब्द की भी भारत की व्याख्या शेष दुनिया से अलग है। हमारे संदर्भ में समाजवाद का अर्थ कल्याणकारी
राज्य है, बस इतना ही। समाजवाद ने निजी क्षेत्र को बढ़ाने से कभी नहीं रोका। इन शब्दों को हम भारत के लोग बिना संदेह के समझते हैं। पीठ ने कहा, इन शब्दों को व्यापक स्वीकृति मिली है और इनके अर्थों को हम भारत के लोग बिना किसी संदेह के समझते हैं। प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द निर्वाचित सरकारों के बनाए गए कानूनों को कभी प्रतिबंधित नहीं करते, बशर्ते वह संवैधानिक अधिकारों या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाली ना हो। आपातकाल के बाद आई सरकार ने भी नहीं पलटा। याचिकाकर्ताओं ने कहा, 42वां संशोधन दोषपूर्ण है क्योंकि इसे 2 नवंबर 1976 को आपातकाल के दौरान पारित किया गया था, जबकि लोकसभा का कार्यकाल 18 मार्च 1976 को खत्म हो गया था। पीठ ने कहा, आपातकाल के बाद चुनी गई नई सरकार ने भी प्रस्तावना में किए गए बदलाव को नहीं छोड़ा था। पीठ ने कहा, 42वें संशोधन की पहली भी सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा की जा चुकी है। यह नहीं कहा जा सकता कि आपातकाल में संसद ने जो किया सबको शून्य कर दिया जाए। परिस्थितियां इस मामले में विस्तृत परीक्षण करने के लिए विवेक का प्रयोग करने की अनुमति नहीं देती, क्योंकि संवैधानिक स्थिति स्पष्ट है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।